दोस्तों खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि आज तक सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री ही है। साइंटिस्ट इस पर जितनी रिसर्च करते हैं ये उनके लिए उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डायमेंशंस। वेलकम बैक टू लॉजिक फीड, योर डेली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स मिस्ट्री से भरा हुआ एक मजमुआ है। आए दिन आप लोग सुनते हैं कि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जो कि आज से पहले कभी किसी ने सोचा तक ना था, या नासा ने एक ऐसा प्लैनेट डिस्कवर किया है जो कि आज से पहले कभी किसी ने देखा तक ना था। ऐसी काफी फाइंडिंग्स हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग आज के दौर में विटनेस कर पा रहे हैं। पर कभी आपने सोचा है कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी क्यों कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स मिस्ट्रीज हैं जो कि आज भी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं, जो कि एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना खुद में एक चैलेंज है। आप सब यकीनन जानते होंगे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, जिसे एक रेवोल्यूशनरी फाइंडिंग कहा जाता है, क्योंकि इसकी मदद से हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके कॉन्सेप्ट को समझने में कामयाब हुए थे। इसी तरह हमारे यूनिवर्स और इसमें हमारी एग्जिस्टेंस को समझने के लिए अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है डायमेंशंस। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जिसको आज तक साइंटिस्ट भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। 1968 में गैब्रिएले वेंजियानो के लिखे गए एक पेपर से एक थ्योरी का आगाज हुआ जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमारी रियलिटी इनफिनिट नंबर्स ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स पर मुश्तमिल है, जो कि एटम और इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं। इस थ्योरी ने हमें यह भी बताया कि हमारा यूनिवर्स 10 डायमेंशंस पर मुश्तमिल है। साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि 10 से ज्यादा डायमेंशंस हमारे यूनिवर्स में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन इसी के साथ हमें एम थ्योरी देखने को मिलती है जिसमें कहा जाता है कि टोटल 11 डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं, और इस थ्योरी ने डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो आइए एक नजर डालते हैं इन सब डायमेंशंस पर। पहली डायमेंशन की बात की जाए तो ये लेंथ कहलाती है, यानी कि एक सीधी लाइन। इमेजिन कीजिए एक गाड़ी जो कि लंबे ट्रैक पर सीधी आगे जा रही है। इस ट्रैक पर या तो गाड़ी आगे जा सकती है या पीछे, इसीलिए इसे वन डायमेंशनल मूवमेंट कहते हैं। इसी के साथ आती है दूसरी डायमेंशन जिसे 2D भी कहते हैं। दूसरी डायमेंशन में लेंथ के साथ विड्थ भी आ जाती है, यानी कि 2D फिगर्स जैसे कि स्क्वायर या ट्रायंगल। अगर आप उसी गाड़ी के ट्रैक को एक स्क्वायर शेप का मैदान बना दें, गाड़ी उस केस में आगे और पीछे ट्रैवल करने की बजाय लेफ्ट और राइट भी जा सकती है। अगली डायमेंशन की बात करें तो ये है थर्ड डायमेंशन, यानी कि 3D, जिसमें आपकी लेंथ, विड्थ और हाइट आ जाती है। इसकी सबसे आसान मिसाल वो सब है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल, इंसान और पूरी कायनात। दोस्तों, ये 3 डायमेंशंस वो डायमेंशन हैं जिनको हम देखने और कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। हालांकि हम इंसानों का दिमाग एक इंतहाई पावरफुल मशीन से कम नहीं है। इसके अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि 100 ट्रिलियन कनेक्शंस बनाते हैं। और ये कहना गलत ना होगा कि हमारा दिमाग किसी पावरफुल कंप्यूटर के प्रोसेसर से कम नहीं, लेकिन फिर भी हम 3 से ज्यादा डायमेंशंस को कंट्रोल करने से कासिर हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। नजर डालते हैं अब उन डायमेंशंस पर जिन्हें आज तक साइंटिस्ट भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ डायमेंशन की बात की जाए तो यह कहलाता है टाइम। सही सुना आपने। फोर्थ डायमेंशन की एक्सेस अगर किसी के पास आ जाए तो वो फ्रीली अपनी टाइमलाइन में मूव कर सकता है। इसका मतलब है कि वो इंसान टाइम पर पूरा कंट्रोल कर पाएगा,
वो वक्त की किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर। जरा सोचिए, अगर कोई फोर्थ डायमेंशन को एक्सेस कर पाए, वो इंसान अपने पास्ट में जाकर अपने गलत फैसलों को सही कर सकता है। हम इंसानों को इस फोर्थ डायमेंशन पर कंट्रोल हासिल नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ टाइम की फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं, जो कि है फ्यूचर की तरफ। इस डायमेंशन की छोटी सी मिसाल हमें देखने को मिलती है हॉलीवुड की एक मूवी लूसी में, जिसके एक सीन में लूसी अपने दिमाग पर इतना कंट्रोल कर पाती है कि वो फोर्थ डायमेंशन को समझते हुए वक्त के साथ खेलने लग जाती है और देखते ही देखते पास्ट से फ्यूचर और फ्यूचर से पास्ट तक का सफर कुछ ही सेकंड्स में कवर करने लग जाती है और अपनी आंखों से डायनासोर्स वाली दुनिया और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक्सपीरियंस कर पाती है। अगर ऐसा हो जाए तो हर इंसान सुपर ह्यूमन कहलाने लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ डायमेंशन की तरफ। फिफ्थ डायमेंशन में इंसान हर जगह हर वक्त एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, जिसका मतलब यह हुआ कि इंसान अपनी मर्जी से टाइम में ट्रैवल कर सकने की सलाहियत रखता है। इसीलिए फिफ्थ डायमेंशन में पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। पैरेलल यूनिवर्स में इंसान का दूसरा रूप एक अलग जिंदगी गुजार रहा होगा, मगर उसको पता नहीं होगा कि उसके और बहुत से रूप एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिफ्थ डायमेंशन के लॉज के मुताबिक इंसान अपने पैरेलल वर्ल्ड वाले दूसरे रूप से मिल नहीं सकता। दोस्तों, बात की जाए सिक्स डायमेंशन की, तो इसमें इंसान के पास उसकी सारी फिफ्थ डायमेंशन वाली सलाहियतें मौजूद होती हैं, लेकिन फिफ्थ डायमेंशन वाली लिमिटेशंस नहीं होती। इंसान अपने पैरेलल यूनिवर्सेस वाले दूसरे रूप के भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइमलाइन को एक्सेस कर सकता है और टाइम ट्रैवल के जरिए उनसे मिल भी सकता है। मिसाल के तौर पर एक पैरेलल यूनिवर्स में आपने एक ऐसा काम किया है जिसने आपको काफी सक्सेसफुल कर दिया है। सिक्स डायमेंशन के जरिए आप इजीली उस पैरेलल यूनिवर्स वाले डुप्लीकेट के पास्ट में जाकर देख सकते हो और साइमल्टेनियसली अपना पास्ट भी बदल सकते हो। इस डायमेंशन में कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उन तमाम पैरेलल यूनिवर्सेस की क्रिएशन एक ही मेथड के थ्रू होनी चाहिए। हमारे केस में जो है बिग बैंग थ्योरी। अगर वो प्लैनेट भी बिग बैंग थ्योरी की वजह से एग्जिस्टेंस में आया तो सिक्स डायमेंशन में एक्सेस किया जा सकता है। सिक्स डायमेंशन की एक मिसाल हमें हॉलीवुड की मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर एट वंस में मिलती है, जिसमें पैरेलल यूनिवर्सेस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिखाया गया है और बताया गया है कि सिक्स डायमेंशन पर आपको कंट्रोल आ जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सेवेंथ डायमेंशन की, तो इसे अक्सर साइंटिस्ट इन्फिनिटी डायमेंशन के नाम से भी रेफर करते हैं। इस डायमेंशन में वो सारे लॉज अप्लाई होते हैं जो सिक्स डायमेंशन में हैं, यानी आप पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं और अपनी किसी भी टाइमलाइन को एक्सेस करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक इसमें आप सिक्स डायमेंशन की लिमिटेशन से आजाद हो जाते हैं। आपके यूनिवर्स का आगाज किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो बिग बैंग हो या किसी और तरीके से। इसी के साथ एट्थ डायमेंशन को देखा जाए तो इसमें भी वो सारी सलाहियतें आपके पास मौजूद होंगी जो सेवेंथ डायमेंशन में हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक इस डायमेंशन में इंसान की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगी। इसकी मिसाल दी जा सकती है आपके डिजिटल होलोग्राम के जरिए, जो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उसे आप टच नहीं कर सकते। इस डायमेंशन की खास बात यह है कि इसमें आप किसी भी चीज की शेप या कलर चेंज करने की सलाहियत रखते हैं और सब अपने मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। और इस डायमेंशन में आप अपनी टाइमलाइन की इन्फिनिट ब्रांचेस देख सकते हैं। कहा जाता है कि यह डायमेंशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इंसान का दिमाग इसे इमेजिन भी नहीं कर सकता। दोस्तों, नाइन्थ डायमेंशन की बात करें तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस डायमेंशन में एलियंस या किसी दूसरी सिविलाइजेशन के लोग इकट्ठे भी रह सकते हैं, बगैर रियलाइज किए कि वो सब इकट्ठे रह रहे हैं।
इस डायमेंशन में यूनिवर्स के लॉज जो कि प्रूवन हैं, आपको उन पर भी कंट्रोल आ जाता है। आप बेसिक यूनिवर्स के लॉज भी जिनके गिर्द रियलिटी एग्जिस्ट करती है उन्हें बदल सकते हैं। यहां मिसाल ले लेते हैं न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी की, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को आप हवा में छोड़ो तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे गिरेगा, लेकिन 9th डायमेंशन में आप वो ऑब्जेक्ट जहां चाहो वहां जा सकता है ना दिल दहला देने वाली बात। अब आते हैं स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली आखिरी डायमेंशन पर, जो कि है 10th डायमेंशन। इस डायमेंशन को समझना हमारे ह्यूमन ब्रेन के बस से बाहर है। इस डायमेंशन में आपकी एग्जिस्टेंस को किसी वर्चुअल रियलिटी से कंपेयर किया जाए तो गलत ना होगा। अगर इंसान को इसकी एक्सेस मिल जाए तो सब उसके इख्तियार में आ जाता है। वो इंसान यूनिवर्स की हर टाइमलाइन को कंट्रोल करने की सलाहियत रख पाएगा और यूनिवर्स के हर लॉ को बदल पाएगा। इस डायमेंशन को सबसे पावरफुल डायमेंशन माना जाता है क्योंकि इसमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। दोस्तों, यकीनन अब आप सोच रहे होंगे कि 10th डायमेंशन में सब पॉसिबल हो जाता है तो इससे आगे डायमेंशंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि 10 से ज्यादा डायमेंशंस नहीं एग्जिस्ट कर सकती क्योंकि इससे आगे वो डायमेंशन अनस्टेबल हो जाएंगी, जिस पर किसी का कंट्रोल ना रह पाएगा। लेकिन 1995 में एक फेमस अमेरिकन मैथमेटिशियन एडवर्ड विटन ने काफ़ी सालों की रिसर्च के बाद ये कॉन्सेप्ट निकाला जिसे एम थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक और डायमेंशन यानी 11th डायमेंशन की एग्जिस्टेंस का जिक्र है। इस थ्योरी में कहा जाता है कि 11th डायमेंशन में वो तमाम स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं जिनका जिक्र स्ट्रिंग थ्योरी में हुआ है। इन स्ट्रिंग्स के कॉन्टिन्यूअस मोशन को स्टेबल रखने के लिए इस डायमेंशन का जिक्र किया गया है। दोस्तों, ये सब अभी भी थ्योरीज पर बेस्ड हैं, जिस पर मुसलसल रिसर्च चल रही है और साइंटिस्ट तेजी से काम कर रहे हैं। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि टोटल 26 डायमेंशंस हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने इस क्लेम को मानने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली 10 या 11 से ज्यादा डायमेंशंस किसी सूरत स्टेबल नहीं रह सकती। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम आजकल के दौर में देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हमें 3 से ज्यादा डायमेंशंस को एक्सेस करने का तरीका मिलेगा? और अगर मिल भी गया तो ये हमारे यूनिवर्स को तबाह कर देगा या एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। That is it for today's video. Make sure to like the video and subscribe to our channel for more interesting content like this. Thank you.